आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे गार्डन में कितने सारे, क्या बोलती हैं इसको, तोरई। तोरई लगे हुए हैं, देखिए, बड़े बड़े। और एक ही दो बेला है मेरे पास, में से दो बेलाएँ लगाई थी मैं, 2 या 3 मैंने इसके बीजे डाले थे और उग गए। तो देखिए घर के थोड़ा सा सामने में ही लगा हुआ है, एक छोटा सा एक है ये। और एक तो 2 बीज भी बन गए हैं उसके, बड़े बड़े हो गए हैं। तो मैं चाहती थी कि बीजे भी तैयार हो जाए, तो मैंने तोड़े नहीं, उसको बड़े होने दिए। तो कुछ के बीजे बन गए हैं, कुछ मैंने तोड़ लिए हैं। और मैं ऊपर ही आ गई छत पे, क्योंकि मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो छत तक पहुंच गया बेला। तो वो तोड़ूंगी। तो मंगू है, सोया हुआ है, दिखा दूँ आपको, बीमार है। मैं उससे बातें करी पर वो सुन नहीं रहा था। मैं खाना खा ले तो टिंग टिंग पूछ हिला रहा था, पूछ में तो पूछ थी नहीं। पर मैंने यहाँ पे आके बैगन भी तोड़ लिए हैं, और जो थे तोरई वो भी तोड़ लिए हैं। मेरा वीडियो को जल्दी जल्दी भगाने का ये था कि मैंने उस दिन काफ़ी सारे वीडियो शूट कर लिए थे, तो मैं चाहती थी पूरा ही आप लोग देखें। तो नल भी आया हुआ है, और मैं पानी, पेड़ों में पानी डाल रही हूँ। मानसी है जो थोड़ा सा मेरे को कैमरा घुमा रही है, तो उसने फिर से मंगू को दिखा दिया है आपको। और छत पे मेरी बिल्ली घूम रही है। और छत पे, मतलब छत पे नहीं घूम रही है, मतलब वो बाजू में एक टपरा है ना गाय का, उस पर घूम रही है। तो वो बिल्ली भी आपको दिखा दूँ। और पेड़ों में काफ़ी सारी चिड़िया चें चें चिल्ला रही है बहुत ज़्यादा, जिसको मैंने आवाज़ को बंद कर दिया है। नीचे लाने के बाद मैंने इसकी सब्जी भी बनाई हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने डाल दिया है किचन लाइफ ऑफ नमिता में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी जो चैनल थी पहले, लाइफ ऑफ नमिता, वो आईडी नहीं रही, जिसकी वजह से मुझे बड़ा अफसोस लगता है। और वो मेरा चैनल 1000 सब्सक्राइब होने ही वाले थे, और वो चैनल चला गया है। तो अभी बहुत कम उस पर सब्सक्राइब है, तो थोड़ा मन को भी अच्छा नहीं लगता। कोशिश है कि मैं अपने मन को समझाऊँ और आगे बढ़ूँ और वीडियो बनाऊँ, लेकिन काफ़ी कम कम वीडियो डालती हूँ। देखिए यहाँ पे मानसी और उनके डैडी जा रहे हैं, और खोआ वाले काका आ गए थे, तो मैंने खोआ ले लिया है। आशा दीदी का भी अचानक आना हो गया, कुछ पेपर थे वो देने आई थी। तो काका जी से हमने लिए, काफ़ी दिन के बाद हमने खोए वाले काका को लिया है। और थोड़ा सा हमने हंसी मजाक भी कि काका जी आजकल आ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे गाड़ी से आ जाते थे, तो हम उन्हीं से ले लिया करते थे खोआ। तो मैंने कहा काका कभी कभार हमको फ्री में भी खोआ खिला दिया करो, आपकी खोआ हम बहुत खरीदते हैं। तो देखिए यहाँ पर काका जी चले गए हैं, और मैंने मेरे घर के सामने से ये देसी करेले लेकर आई हूँ। आप सोचेंगे क्या नहीं लगा है, हाँ, क्योंकि हम लोग आउटसाइड में रहते हैं ना थोड़ा सा, तो आसपास थोड़ा सा मतलब प्लॉट खाली है, तो कुछ भी लगा दो तो लग जाता है। तो ये देसी करेले थे, वो तोड़ ले आई। छत पे कुंदरू थी तो कुंदरू भी ले आई। बच्चों के सारे गर्म कपड़े मैंने बैग में रखे हुए थे, तो कुछ निकालने थे वो निकाला। तो आज आई थी पिंकी घर पे उनके बेटे को लेके, तो देखिए यहाँ पे वो खेल रहा है हनी। और पिंकी भी आई हुई थी, काफ़ी दिन के बाद आई है, बहुत कम आना हो पाता है आजकल, क्योंकि उनकी बेटी भी स्कूल जाती है, तो टाइम सेट नहीं हो पाता। कभी मैं ही चली जाती हूँ। देखिए वॉशिंग में कपड़ा डाला था, तो लड़के ने पूरा बटन इधर उधर घुमा के ये कर दिया। अब उसको नींद आ रही है, तो मस्ती कर रहा है, उसको सोना है। तो देखो कैसा हो रहा है, नींद में आ गया है, उसको बहुत हंस रहा है। तो हम समझ गए इसको नींद आ गई है करके। देखो कितना खेल रहा है, काफ़ी हंस रहा था। तो मैं अपनी आवाज़ दे दी हूँ, तो उसकी आवाज़ तो आई नहीं। थोड़ी देर रहने के बाद वो चली गई है। और एक बकरी चलाने वाली, इसके पहले भी आपको वीडियो दिखाया था, तो मेरी बाल्टी में पानी रखी थी, वो पानी पीने आया। तो मैंने, हाँ, यहाँ पे चरा के भी जाओ, पानी पिला के भी जाओ। ये है शाम का टाइम, और मैंने चाय रख दिया है ससुर जी के लिए। ससुर जी आ गए थे, तो आज पूजा था हमारे घर में। कड़वाटे बोलते हैं ना, वो जो रहती है संडे के दिन, सभी का था। तो वो उसकी पूजा होने वाली थी, तो शाम के टाइम में पूजा होनी थी। तो देखिए मैंने भजिए वगैरह निकाले, दाल चावल रोटी सब्जी, सभी सारे ही पकवान बनाए थे उस दिन, क्योंकि भगवान को भोग दिया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि शाम का टाइम था ये पूजा करने का। दिन भर उपास रहते हैं, और शाम के टाइम भी उपवास को तोड़ा जाता है। लेकिन मैं सच बताऊंगी आप लोगों को, मैं कोई भी उपास नहीं करती हूँ सिवाय एक तीज के। तो मेरे ससुर जी आए हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। करवाटे का एक घड़ा रखा जाता है मिट्टी का, उसमें ही सारे चंदा सूरज जो भी मतलब नियम होते हैं वो किए जाते हैं, पूजा की जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे कांसे का ही बर्तन रखकर, लोटे को रख के पूजा करती हूँ। हर साल मटका लाने के बाद मटके को कहाँ रखें, यहाँ वहाँ लुढ़कती रहेगी। इसकी वजह से हम लोग हमेशा इसी लोटे का ही इस्तेमाल करते हैं और पूजा करते हैं। तो काफ़ी विधि विधान से जो भी मेरे ससुर जी को करना था वो हमने उनको करने दिया। और उनके बाद मैंने भी अपने सर पे पल्ला लिया, भगवान को प्रणाम किया, और मैंने फिर इस तरीके से पूजा संपन्न की। क्योंकि हमें सबसे पहले, हमारे घर में जब भी पूजा होती है तो ससुर जी आते हैं पूजा करने के लिए। ससुर जी की पूजा हो जाती है तो हमारे पतिदेव आते हैं पूजा करने के लिए। ससुर जी की पूजा हो गई, फिर पतिदेव ने कर लिया, पतिदेव की पूजा हो गई, फिर मैंने कर लिया। हमेशा ये ऐसा होता है। फिर मेरे बाद आएगा नंबर मानसी का। तो अब बड़े से छोटे को और हम पूजा करते हुए चलते हैं इस तरीके से। और देखिए अब पूजा मेरी हो गई है, तो मानसी ने कैमरा पकड़ा हुआ है। तो हम लोग घर पे हमेशा ही ये सब पूजा करते हैं। और भगवान को प्रणाम करने के बाद फटाफट जो हमने खाना बनाए हुए थे, भगवान को तो भोग लगा दिया। फिर देखिए यहाँ पर पतिदेव और ससुर जी खाना खाने के लिए बैठे हैं। उसके बाद हमारी बारी थी, तो हमने तो खाना खा लिए, हो गए, रात के बज रहे हैं 10। तो मेरे आज संडे है, तो संडे के दिन गए तो पतिदेव गए थे हमारे
नागपुर से उन्होंने बहुत सारी सोन पापड़ी लेके आए। सोन पापड़ी तो बहुत वैरायटी के लेके आए हुए थे, और देखिए ड्रैगन फ्रूट भी लेके आए हुए हैं, और अनानास भी लेके आए। तो इतने सारे सामान लेके आए, तो मैंने तब नहीं देखी, बाद में देखा, क्योंकि मेरा फेवरेट है सोन पापड़ी। तो मुझे सारे ही फ्लेवर अलग अलग फ्लेवर के ले आए। मुझसे पूछे थे उन्होंने फ़ोन करके क्या लाऊं, तो मैंने एक ही फ्लेवर बताया था, पर उन्हें सारे ही जो फ्लेवर अलग अलग है वो ले आए हैं। तो देखिए रात के भी बज रहे हैं 10, अब हम लोग जाएंगे सोने के लिए। तो सारा ही मैंने देखा और सबको ठीक ठाक करके रख दिया। और सुबह के टाइम की बात है, देखिए आपको दिखा दूं कि मैं सुबह एक गली में गई हुई थी मोहल्ले में। तो वहाँ पर ये मिट्ठू देखो धूप सेक रहा था मस्त गोदी में। मैंने बोला इसका पंख कटा है क्या? बोले नहीं कटा है, देखो पूरे अच्छे से पंख है उसके, उड़ेगा भी नहीं, वो छोड़ के जाएगा। बोल, कुछ बोलना। नहीं बोलता हूँ कुछ भी। बोलता है ना वो, मैंने उस दिन सुनी थी, बोलता है ना। हाँ कुछ तो बोल, देखो समझेगा, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। बूढ़ रहेगा बात करता था, बोले बिना बूढ़ के बात नहीं करता। धूप सेक रहा है क्या? अभी धूप सेक रहा है। धूप सेक रहा है। लड़का है कि लड़की है वो भी नहीं पता। गले में ज्यादा मालाएं रहती उससे पहचानते ना। लड़की तो फीमेल है ना, फीमेल। चल मैं जा रही, टाटा। मिट्टू ओहो तुझे कैमरा समझ में आता है? ओ मिट्टू मट्टू आ जा। किसकी गोदी में बैठा मिट्टू? कौन है मिट्टू? किसकी गोदी में बैठा है? ओहो मजा आ रहा, मिट्टू को मजा आ रहा। मिट्टू ओहो मिट्टू चल रहा है, चल मेरे साथ मिट्टू। मैं जा रही, जल्दी जाओ बोल रहा। चल बाय। कितना बोल। घर पर आ गई हूँ। घर पे आने के बाद फिर वही खाना बनाना। सुबह के टाइम था, मैं वहाँ पे गई हुई थी जहाँ पर मुझे कुछ किस्त चुकाने होते हैं, हम लोग लोन उठाते हैं महिलाएं मिलके, इसलिए गई हुई थी। अब आ गई हूँ, आके देखती हूँ पतिदेव जी ने नहा लिए हैं, वो यश को पढ़ा रहे हैं कुछ, और वैसे ही। और मैं आ गई हूँ सुबह के टाइम पे बाहर देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो एक अजीब सी एक आवाज़ आई थी, चारों तरफ मैंने कैमरा घुमाया, फिर मुझे याद आया कि क्यों ना मैं आज अम्बाड़ी के फूल तोड़ लूँ। तो मुझे फूल नज़र आ गया, तो अम्बाड़ी के फूल तोड़ लिए मैंने, बहुत प्यारे खट्टे से लगते हैं। इसकी भी रेसिपी मैं आप चैनल में ज़रूर डालूँगी। तो ये देखिए मानसी फिर से अब जा रही है ट्यूशन के लिए, तैयार हो गई है, ट्यूशन जा रही है। और मैंने वीडियो इसलिए लंबा बोला आपको, क्योंकि मैंने 2 दिन का वीडियो आपको एक साथ में दिखाया। तो आज मुझे भी जाना था मेरे फ्रेंड के घर में। ये सोमवार का वीडियो है, आपको जो शेयर कर रही हूँ, वो जो रात को आपको पूजा का दिखाया था, वो वीडियो जो मेरा था वो रात रविवार के दिन का था। ये सोमवार के दिन की बात है। मैं अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी। देखिए तो मैं हंसी मजाक में उनके साथ, अजीब सा एक सूपा दिखा, मैंने ऐसा सूपा नहीं देखा था, छोटा सा ही था, खेलने लायक का ही दिख रहा था, छोटा सा। मैंने इसमें कैसे करते, तो मैं बैठ गई थी, मैंने मैं भी तो देखो कैसे करते दीदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो हंस रही थी और मेरा वीडियो बना रही थी। मैंने हाँ दीदी देखो तो सही, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं जम रहा। तो हमने हंसी मजाक किए, फिर मैंने चाय पी। देखिए चाय भी आ गई है, मैंने चाय पी लिया। दीदी को बोला तैयार हो जाओ फटाफट, हमें जाना है। तो हमारी किटी की एक फ्रेंड है, तो उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी है, वो आई है दिल्ली से। तो हम उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए थोड़ा सा हमने सोचा जाके आए। तो उनकी बेटी आई है स्कूल से, देखिए ये मेरी फ्रेंड की, तो उनके कप टूट गए हैं। तो वही बता रहे थे कि बेटा आपने कप बर्तन में रख दिए थे, इसलिए आपका कप टूट गया है। और ये देखो हैंड क्राफ्ट चीज़ें सारी ही यहाँ पे काव्य ने बनाया है। तो देखिए बता रहे थे, इसको बड़ा दुख हो रहा था कि मेरा कप टूट गया, मेरा कप टूट गया, और बर्तन में क्यों रखा था मम्मी। तो उन्होंने बेटा आपकी लापरवाही है, आपने बर्तनों के बीच में रखा, और काम वाली बाई ने आके ध्यान नहीं दिया और उनके हाथों से ये टूट गया। तो ये सारी चीज़ें जो जो बनाए हैं उन्होंने, वो मुझे दिखाई जा रही थी कि देखो ये काव्या ने बनाया है, वो काव्या ने बनाया। तो मैं सारे ही चीज़ें काव्या के साथ में देख रही थी कि बेटा आपने क्या क्या बनाया है। बाकी में लड़की में बहुत टैलेंट है, और हर एक चीज़ें, मतलब घर में कुछ भी कबाड़ होता है ना, बेचारी बैठे बैठे जुगाड़ कर लेती है उनसे, और कुछ भी बनाती रहती है। और इसको अगर बहुत सारी चीज़ें मिलती थी ना बनाने के लिए, तो और भी सुंदर सुंदर चीज़ बना सकती थी। लेकिन जो साधन है, जो कुछ है उसके पास में, उसकी चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाकर अपने घर को, अपने रूम को सजा के रखी है बेचारी ने। काफ़ी अच्छी उसकी ये है। तो देखिए हम लोग पैदल चल रहे थे, तो ट्रेन के, आपको पता है ना ट्रेन आता है हमारे बाजू से ही, ट्रेन गुजरती है, पटरी है। तो वहाँ पे देखिए माल कैसे भर रहे थे, पूरा ही ब्लॉक होके रखा हुआ था। तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया, और मैं दिखाना चाह रही थी आप लोगों को भी कि ऐसा ही गोडाउन, मतलब गाड़ी लगी रहती है और उसके बाजू में ऐसे माल उतरते हैं, और सारे ही लोग उसमें माल भर रहे हो, रखना उतरना। तो काफ़ी लंबे रास्ते तक के ये चीज़ चल रही थी। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा मक्का रखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ से भैंसे भी जाते हैं, मुझे तो पता नहीं, भैंस 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 बोलते कि भैंसे, भैंस भैंस भैंसे भी जाते हैं, दूध का ये भी जाता, कोयला भी जाता है, ऐसा मतलब
ट्रेन के थ्रू काफ़ी कुछ जाता है। इसका मुझे आइडिया नहीं था, तो देखा गाड़ी पे जाती है ना, आप लोगों को तो पता ही होगा, अनाज वगैरह भी जाते हैं यहाँ से, मतलब पांडुना से ये चीज़ें जाती है, ये मुझे इसका आइडिया नहीं था। तो काफ़ी कुछ जाता है यहाँ से, हम तो घर से निकलते ही नहीं है, तो हम लोगों को आज मौका मिला, हम जा रहे थे तो ये सारी गाड़ियाँ दिख रही थी, तो मैंने वीडियो शूट कर लिया। देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई है, सारे माल उतर रहे हैं, सारे माल ये ट्रेन की बोगी में भरी जाएगी और ये माल बाहर जाएगा। तो सोचिए हमारे यहाँ से कितना माल जाता है। तो ये रास्ते में एक बहुत प्यारे प्यारे प्लांट लगे हुए थे, और हम लोगों की जो गंदी आदत है, हमने उनके कुछ वीडियो बनाए और रास्ते से निकल गए। कुछ प्लांट बहुत नए और खूबसूरत लग रहे थे, तो हमने कहा कि हाँ आते जाते कभी भी हम मांग लेंगे। ये हमारा लौटने का वीडियो है, तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना साथ अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखे थे।